Hello bachcho, let's see this question. The question says, a battery of internal resistance 2 ohm is connected to a variable resistor whose value can vary from 4 ohm to 10 ohm. The resistance is initially set at 4 ohm. If the resistance is now increased, then क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैटरी है जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, उसके बाद उसको कनेक्ट करते हैं वेरिएबल रजिस्टर से जिसका कि लिमिट है 4 से 10 ओम के बीच में। अब कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस था वो था 4 ओम पे सेट कर दिया गया। अब धीरे धीरे रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पावर इसके कारण जो रेजिस्टेंस अपन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं उसके कारण पावर कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो देखो, क्वेश्चन को अगर डायग्राम का मदद से समझे तो ये अगर एक बैटरी हुआ, ये अगर एक बैटरी हुआ, जैसे ये एक बैटरी मान ली और इस बैटरी के अंदर एक स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिए। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे हो गया। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो साइन होता है वो ऐसा कुछ होता है, वेरिएबल रेजिस्टर। इसका लिमिट है 4 ओम से लेके कितना ओम तक, 10 ओम तक। उसके बाद ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू है 2 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम पे सेट कर रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट ये होगा ना, बेसिकली इसका की कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला होगा और वो फॉर्मूला क्या होगा, पावर और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन। अब देखो, तो वो फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे P हो गया पावर कंजप्शन, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी और R हो गया रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। तो रेजिस्टेंस को अगर देखो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो पावर क्या होगा, पावर डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, ऑन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पावर डिक्रीजेज, पावर डिक्रीजेज, पावर डिक्रीजेज। Hence option number A is the right answer. Hope you understood it well. Best of